नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट का जो सेशन था आज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि आज के मार्केट में हमने एक बार फिर देखा कि जब इमोशन साइड में रखे लेवल्स और प्राइजेक्शन के साथ काम किया जाता है तो पूरा सेशन ऑलमोस्ट डाउन साइड ही रहा। स्लो डाउन साइड में मार्केट मूव करता गया। इस तरह मार्केट में ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ज़रूर बताना आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके बाद में आज की बात करते हैं। आज निफ्टी ओपन हुआ लगभग 26,121 के आसपास। ओपनिंग के टाइम ही मार्केट ने ऊपर की तरफ एक हल्का सा अटेम्प्ट दिया और बिल्कुल ओपनिंग के फेज में ही निफ्टी ने अपना डे लगा दिया, लगभग जो था 26,150 के आसपास। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर थी, जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास पहुँचा, बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई, तुरंत सेलिंग प्रेशर आया और यहीं से हमें एक क्लियर ओपनिंग रिएक्शन देखने को मिला। अब मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियर आपको पहले भी बता दिया था कि लेवल्स पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ मूव आता भी है तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है। मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम किया। किसी ड्रामे के बिना, किसी कंफ्यूजन के ओपनिंग रिएक्शन के बाद निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ आता गया। मॉर्निंग से लेकर मिड सेशन तक चार्ट पर एक क्लीन लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ था। छोटा बाउंस वीक रहा और हर रिकवरी सेलिंग में कन्वर्ट होती रही। इसलिए इंट्राडे पूरा का पूरा वीक सेल ऑन राइज नेचर का रहा। सेलिंग प्रेशर के चलते निफ्टी स्लाइड करता हुआ नीचे आया और जो डे का लो था वो लगभग 26,010 के आसपास बनाया। ये लेवल आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा। इस लेवल के नीचे मार्केट ने एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई और इसी वजह से यहीं से थोड़ी सपोर्ट बाइंग में देखने को मिली, जहां से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिली। तो निफ्टी के कंट्रोल बाउंस दिखाया, ध्यान दिया। बात यह है कि बाउंस अग्रेसिव नहीं थी। मार्केट वापस आकर 26,040 के आसपास ही ट्रेड करता रहा और सेशन के एंड तक इसी जोन के आसपास क्लोजिंग भी देने लगी। निफ्टी के लिए मंडे का प्लान बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, वो है 26,010। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से बाइंग कंटिन्यूशन दिखाता है तो ऊपर की तरफ सबसे जो पहला हडल होगा इसका वो 26,080 के आसपास आएगा। मार्केट यहाँ से थोड़ा भी स्ट्रेंथ दिखाता है तो 26,150 को रिटेस्ट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, अगर मार्केट 26,150 के ऊपर ही बुलिश स्ट्रेंथ मानी जाएगी जब मार्केट वहां सस्टेन करे, या सिर्फ ऊपर का एक स्पाइक या वीक स्ट्रेंथ सिग्नल नहीं होगा। अगर मंडे को मार्केट प्रेशर में आता है और 26,010 होता है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 25,980 के आसपास दिखेगा। इसलिए भाइयों, निफ्टी में मंडे को इमोशंस नहीं, सिर्फ प्राइस और लेवल को ही फॉलो करें। भाइयों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ लगभग 59,092 के आसपास। ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव किया और आज का डे हाई बनाया लगभग 59,180 के आसपास। यह लेवल पहले से ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में दिख रहा था। जैसे ही प्राइस इस जोन के पास पहुंचा, बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई और तुरंत सेलिंग प्रेशर वहां से आया, जो कि एक क्लियर रिजेक्शन था, जो क्लियर ये दिखा रहा था कि हायर लेवल पर सेलर का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है। इस रिजेक्शन के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ आता गया। पूरा सेशन के दौरान चार्ट पर एक लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा। हर बाउंस पर लिमिटेड रही। रिकवरी के बाद भी फिर से सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग प्रेशर के चलते बैंक निफ्टी स्लाइड करता हुआ 58,950 के आसपास आया और यहीं पर आज का डे लो बना। इस लेवल के नीचे मार्केट ने जो एक्सेप्टेशन नहीं दिखाई और यहीं से थोड़ी सपोर्ट बेस्ड बाइंग और शॉर्ट कवरिंग आई। लो के बाद बैंक निफ्टी ने कंट्रोल बाउंस दिखाया, लेकिन यह बाउंस भी एग्रेसिव नहीं था। मार्केट वापस ऊपर आकर 59,000 के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहा। सेशन के एंड तक इसी जोन में ट्रेड करता रहा तो स्ट्रक्चर में 59,180 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और 58,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो भाइयों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के मंडे के प्लान की। मंडे में बैंक निफ्टी में सबसे पहले जो फोकस होगा वो 58,950 पर होगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है, ऊपर की तरफ पहला लेवल 59,050 के आसपास आएगा। अगर यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ आती है तो 59,180 का रिटेस्ट पॉसिबल है, लेकिन फिर से वही रूल अप्लाई होगा। इस लेवल के ऊपर तभी स्ट्रेंथ मानी जाएगी जब मार्केट यहाँ सस्टेन करे।
अगर 58,950 पर जो ब्रेक होता है तो डाउनसाइड में नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है 58,800 के आसपास दिखेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस होकर बैंक निफ्टी को पहले देखें और देखने के बाद में डिसिप्लिन जो हो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। भाइयों अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज ओपन हुआ लगभग 85,225 के आसपास। ओपनिंग के बाद सेंसेक्स ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश की, लेकिन आज का जो डे हाई लगभग 85,370 के आसपास बना। जैसे ही सेलिंग प्रेशर के चलते सेंसेक्स जो स्लाइड करता हुआ 84,947 के आसपास आया और यहीं पर आज का डे का लो बना। इस लेवल के नीचे मार्केट ने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई और यहीं से थोड़ी सपोर्ट बेस्ड बाइंग आई। लो के बाद सेंसेक्स ने कंट्रोल रिकवरी दिखाई और मार्केट वापस ऊपर आकर 85,050 के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहा। सेशन के एंड तक इस जोन के पास ट्रेड करता रहा। आज के सेंसेक्स स्ट्रक्चर में 85,370 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 84,947 एक रिलायबल सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखा। तो भाइयों अब बात करते हैं सेंसेक्स के मंडे के प्लान की। मंडे को सेंसेक्स में सबसे पहले फोकस होगा 84,947 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट होगा वो 85,150 और उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा 85,370 का टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ 84,947 को ब्रेक करती है तो डाउनसाइड में जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 84,800 के आसपास दिखाई देगा। भाइयों आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाइयों मैं मिलता हूं आपसे मंडे प्री मार्केट रिपोर्ट और साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।